इस धरती पर ऐसी कई जगह है जहाँ इंसानों के लिए सरवाइव करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में भी न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि अपनी तादाद भी बढ़ा रहे हैं। आपने वोल्केनो के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल और समुद्र की दुनिया की तरह ही यहाँ भी जानवरों का बसेरा होगा? आखिर कौन से ऐसे जीव है जो इस कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं वोल्केनो में फल फूल रही इस अनोखी दुनिया से। लाइफ इनसाइड वोल्केनोस। हम में से ज्यादातर लोगों को वोल्केनो के बारे में यही पता है कि ये जमीन के ऊपर माउंटेन शेप की तरह दिखता है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? जरा ठहरिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि समुद्र के अंदर भी वोल्केनोस पाए जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर वोल्केनोस पानी के नीचे ही मौजूद है, जो कि सरफेस से लगभग 3 किलोमीटर नीचे तक हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एनवायरनमेंट में लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती है। बताया जाता है कि यहाँ जीवन के बारे में पता लगाने के लिए कई सबमर्सिबल कैमरा फिट किया गया, जिसके बाद यहाँ का नजारा देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। इस वोल्केनो में फिश, शार्क के अलावा कई तरह के स्मॉल क्रिएचर्स भी पाए गए, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी जीव के लिए वोल्केनोस काफी डेंजरस हो सकते हैं। नंबर 10, शार्क। वोल्केनोस के भीतर या इसके आसपास जीवन पॉसिबल है या नहीं, ये जानने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने पिछले कई सालों में अनेक प्रयास किए हैं। न जाने कैसे हॉट और एसिडिक वाटर में क्रिएचर्स सरवाइव करते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए अंडर वाटर वोल्केनोस में एक रोबोट कैमरे को भेजा गया, क्योंकि यहाँ पानी बहुत गर्म होता है। कई बार तो इस एसिडिक वाटर से डाइवर्स और रिसर्चर्स को स्किन बर्न जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन रोबोट कैमरा से जो विजुअल्स हाथ लगा, ये साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि यहाँ पर इन्हें छोटे मोटे जीव नहीं बल्कि शार्क देखने को मिली। कैन यू इमेजिन? बहुत से रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि इन वोल्केनोस के आसपास ज्यादातर छोटे जीव ही पाए जाते हैं, लेकिन शार्क की एग्जिस्टेंस ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी जीव इस हॉट वाटर में कैसे सरवाइव कर पाती है। फिलहाल इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। नंबर 9, 6 गिल स्टिंगरे। ओशन में न जाने कितने तरह के जीव पाए जाते हैं। अब तक खोजे जा चुके क्रिएचर्स में कुछ तो इतने अजीबोगरीब है कि इसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अब जरा इस जीव के बारे में ही जान लीजिएगा। डीप सी में पाए जाने वाले इस क्रिएचर के बारे में शायद ही कुछ लोगों को जानकारी हो, मगर इतना जान लीजिए कि इस अद्भुत क्रिएचर को गॉब्लिन ऑफ द सी कहा जाता है। दरअसल ऐसा इसकी अपीयरेंस की वजह से है। इसके बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 6 गिल स्टिंगरे एक्टिव वोल्केनोस के पास पाई जाती है। ये इतना डेंजरस प्लेस है कि यहाँ किसी इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है, मगर स्टिंगरे के लिए ये मामूली काम है। ये न सिर्फ यहाँ सरवाइव करती है बल्कि बच्चों को भी जन्म देती है और आराम की जिंदगी जीती है। एक्चुअली जिस जगह स्टिंगरे रहती है वहाँ तक दूसरे बड़े जीव नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से इसे प्रेडेटर का कोई डर ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ मौजूद एसिडिक वाटर एक खतरे का संकेत जरूर है। नंबर 8, येटी क्रैब। क्रैब की प्रजाति में काफी कम मेंबर्स ही ऐसे होते हैं जो वोल्केनोस में देखे जाते हैं। समुद्र तल में जहां अंधेरा होने के साथ साथ वाटर प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, ऐसी कंडीशंस में बहुत कम जीव ही जिंदा रह सकते हैं। येटी क्रैब भी इनमें से एक है जो इस डेंजरस एनवायरनमेंट में रहते हैं। वैसे तो क्रैब की प्रजातियां समुद्र तल में ही पाई जाती है, लेकिन येटी क्रैब खुद को वोल्केनोस में सरवाइव करने के लिए अडॉप्ट कर चुके हैं। ओशन के इस वियर्ड एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जीवों में येटी क्रैब अपना पूरा जीवन एक हॉट ट्यूब में बिता देते हैं, जिससे इस पर बाहर के टेम्परेचर का कोई खास असर नहीं पड़ता। अब आप ही बताइए, है ना जीने का बिल्कुल वियर्ड तरीका? नंबर 7, फैंग्ड फिश। फिश तो आपने कई तरह की देखी होगी, लेकिन फैंग्ड फिश को मुश्किल से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये डीप सी वाटर में पाई जाने वाली फिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समुद्र की गहराई में लगभग 16,000 फीट नीचे पाई जाती है। इस फिश को ज्यादातर अंधेरे में वक्त बिताना पसंद है। वही इसका अपीयरेंस भी काफी खतरनाक है। हालांकि ये साइज में कुछ इंचेस की ही होती है, लेकिन इसके नुकीले दांत औरों के मुकाबले काफी ज्यादा डेंजरस दिखते हैं। अंडर सी वोल्केनोस इनका सबसे बेहतरीन ठिकाना है, जहां सरवाइव करने के लिए ये खुद को तैयार कर चुकी है। इसी वजह से जनरली ये लोगों के कांटेक्ट में नहीं आ पाती और इसलिए इसके बारे में अब तक काफी कम जानकारी मिल पाई है। नंबर 6, पॉलीचेट वर्म। जरा सोचिए, अब तक हम वर्म्स के बारे में क्या जानते थे? यही कि ये मिट्टी के भीतर या दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि कुछ वर्म्स ऐसे भी है जो वोल्केनोस में भी सरवाइव कर लेते हैं? इस वर्म को प्रेडेटर वर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाय नेचर ये एक हंटर वर्म है जो कई तरह के इंसेक्ट्स का शिकार भी करता है।
वोल्केनिक वाटर में पाए जाने वाला ये क्रिएचर बड़ा ही अनोखा और पुराना माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 500 मिलियन साल से धरती पर इसका अस्तित्व बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि धरती पर अब तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, फिर भी इनकी एग्जिस्टेंस इसी तरह बरकरार है। नंबर 5, हेयरी माइक्रोब्स। डायनासोर से लेकर बैक्टीरिया तक इस प्लेनेट पर इतने जीव जंतु मौजूद है जिसके बारे में आज भी हमें पूरी जानकारी नहीं है। वोल्केनोज में सरवाइव करने वाले जीवों की लिस्ट में अगला नाम है हेयरी माइक्रोब्स का। दरअसल अटलांटिक ओशन में मौजूद कैनरी आइलैंड के टागोरो सबमरीन वोल्केनो में हाल ही में इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से सी वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज काफी प्रभावित हुई। इसी की जांच के दौरान हेयरी बैक्टीरिया की स्ट्रेंज कॉलोनी मिली। रिसर्चर्स ने पाया कि ये बैक्टीरिया बेहद इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने रोबोटिक सबमरीन इक्विपमेंट की मदद से वोल्केनो के सरफेस की जांच की, जहां इन बैक्टीरियाज की कॉलोनी पाई गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइक्रोब्स के मेटाबॉलिक फंक्शंस की वजह से ये इस हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर पा रहे हैं। नंबर 4, लोही श्रिम्प। समुद्र के तल में कई सारे हाइपोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहां से टाइम टाइम पर हॉट गैसेस और मिनरल्स वोल्केनोस के जरिए समंदर में रिलीज होते रहते हैं। जनरली ऐसा तब होता है जब यहाँ के तापमान में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिम में मौजूद गौम आइलैंड को एक्टिव वोल्केनिक प्लेस माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वोल्केनो से कुछ खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, जो यहाँ पाए जाने वाले जीवों के लिए आइडियल माने जाते हैं। श्रिम्प, क्रैब, बर्नाकल्स जैसे जीवों की तरह ही लोही श्रिम्प भी एक अद्भुत क्रिएचर है जो न्यूट्रिएंट्स पर सरवाइव करते हैं। नंबर 3, पिंक स्लग्स। ये जायंट लैंड स्नेल की एक यूनिक स्पीशीज है। ये क्रिएचर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के डॉर्मेंट वोल्केनो में पाए जाते हैं। बताया जाता है कि आज से लगभग 17 मिलियन साल पहले हुए वोल्केनो इरप्शन की चपेट में यहाँ का ज्यादातर हिस्सा आ चुका था, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पिंक स्लग को सरवाइव करने का मौका मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इस धरती की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है जो आज भी सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वोल्केनोस के पास पाए जाने वाले इस क्रिएचर की एग्जिस्टेंस आज खतरे में है। नंबर 2, स्नेक स्टार। सी स्टार की फैमिली से बिलोंग करने वाले स्नेक स्टार भी वोल्केनोस में पाए जाने वाले जीवों की लिस्ट में शामिल है। इन्हें ऑफियूरिडा भी कहा जाता है। दिखने में ये आपको अंडर वाटर स्पाइडर की तरह लग सकते हैं। दरअसल ये स्नेक की तरह मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इनका नाम स्नेक स्टार रखा गया है। समुद्र के डीपेस्ट पार्ट्स में रहने वाला ये जीव भरपूर अंधेरे में रहता है। इन वियर्ड क्रिएचर्स के पास आंखें नहीं होती, ये अपने शिकार को स्मेल करके पहचानते हैं। ऑक्टोपस की तरह अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर शिकार को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया के लगभग सभी ओशंस में पाए जाने वाली ये क्रिएचर वोल्केनोस के आसपास देखे जाते हैं। ओशन के डीपेस्ट पार्ट्स में रहने के कारण इनकी पॉपुलेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इनके बारे में अमेजिंग बात यह है कि खतरे के समय सेल्फ डिफेंस में ये अपनी इच्छा से अपनी आर्म ड्रॉप भी कर सकते हैं और ये आर्म कुछ सप्ताह या महीने में वापस से ग्रो भी हो जाते हैं। नंबर 1, जायंट रैट। हाल ही में न्यू गिनी के पापुआ में रैट की एक नई स्पीशीज की खोज हुई है। बीबीसी की बायोलॉजिस्ट टीम ने इस काम को अंजाम दिया। जब बीबीसी की टीम लॉस्ट लैंड ऑफ द वोल्केनो नाम के अपने एक प्रोग्राम को फिल्माने यहाँ पहुंची, तो माउंट पोसावी क्रेटर नाम के इस एक्सटिंक्ट वोल्केनो में इन्हें रैट की एक अनोखी प्रजाति के बारे में पता चला। साइंटिस्ट में इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट है कि एक तो ये रैट है, ऊपर से साइज में डोमेस्टिक कैट जितना है, फिर भी वोल्केनोस के एरिया में कैसे सरवाइव कर पाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स काफी मेहनत कर रहे हैं। इस स्पीशीज को वर्ल्ड का लार्जेस्ट रैट माना जा रहा है। क्या आप भी इसे देखकर हैरान हैं? तो ये थे कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो कि वोल्केनोस और उसके आसपास के एरियाज में पाए जाते हैं। उम्मीद है इनके बारे में जानकर आपको काफी मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।